हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल यूट्यूब स्टडी 2.0 पे। मैं हूं दिनेश और आज मैं आप लोगों के बीच इतिहास के क्लास 4 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। इससे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे भी आप जाके देख ले, ताकि आप लोग को शुरू से समझ में आए कि मध्य पाषाण काल क्या है, पूरा पाषाण काल क्या है। ये सारे कुछ आपको डिटेल में समझ में आए। तो हम लोग देखेंगे क्या कि मध्य पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में मेसोलिथिक एज कहा जाता है। पाषाण मतलब पत्थर होता है। ये सारे मैंने बहुत बेसिक से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बता चुका हूँ, तो आप उसे जाके ज़रूर देखें। तो मेन पॉइंट ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि मध्य पाषाण काल का समय, तो मध्य पाषाण काल का समय एक अनुमान लगाया गया है कि 9000 ईसा पूर्व के आसपास में आरंभ हुई थी, शुरू हुई थी। लेकिन ये कभी भी आपको डेट नहीं पूछेगा, क्योंकि हर बुक में अलग अलग मिलेगा। मेन पॉइंट जो है ये सारे मैं पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाऊँगा। तो पहला क्या है, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम CL करवाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजने से हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी किसने दी, तो CL कार्लाइल द्वारा दी गई। कब दी गई, तो 1867 में दी गई थी। और कहाँ पे इसकी उपकरण खोजे गए थे, तो विंध्य क्षेत्र से एक लघु पाषाण उपकरण खोजे गए थे, इससे उसकी जानकारी हुई, जिसकी साइज क्या थी, 1 से लेकर 8 सेंटीमीटर के थे। 1 से लेकर 8 सेंटीमीटर के उस उपकरणों की साइज़ थी। इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। माइक्रो मतलब होता है छोटा, इसीलिए क्योंकि ये यहाँ के औजार, मध्य पाषाण काल के औजार अब धीरे धीरे छोटे हो गए थे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक एज कहा गया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी किसने दी, तो CL कार्लाइल द्वारा। कब दी गई थी, तो 1867 में दी गई थी। और कहाँ से दी गई थी, तो विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण खोजने से हुई। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मध्य पाषाण युग मतलब काल ही होता है कि लोग शिकार कर, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं को संग्रह कर जीवन यापन करते थे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और खाद्य वस्तुओं को जमा करके, मतलब इधर उधर से खोज कर खाते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, मध्य पाषाण काल के औजारों में सूक्ष्म पाषाण मतलब पत्थर, सूक्ष्म मतलब छोटे, तो छोटे पत्थरों के बहुत छोटे औजार का प्रयोग करते थे। और उसे छोटे औजारों को क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि माइक्रोलिथ औजारों का उपयोग किस काल में हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो ये चीज़ याद रखेंगे, क्योंकि मध्य पाषाण काल में अब औजार जो क्या हो गए थे, छोटे हो गए थे, और पूरा पाषाण काल में ऊबड़ खाबड़ और बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया जाता था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या है कि इस काल में सर्वप्रथम तीर कमान मतलब कि तीर धनुष का विकास हुआ। मतलब कि अब लोग इसमें विकसित थोड़ा हो गए थे कि जानते थे कि इसमें अब थोड़ा सा तीर कमान, मतलब कि शिकार करने में, तीर से मारने में इन लोग का आसानी होता था, इसलिए तीर कमान का इसमें विकास हुआ था। तो तीर कमान का सर्वप्रथम किस काल में विकास हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में विकास हुआ था। याद रखेंगे, मेन पॉइंट मैं लिखा दिया हूँ। उसके बाद क्या है कि इस काल में आग का प्रयोग करना मनुष्य सीख गए थे। बताए थे कि मनुष्य तो आग की खोज पूरा पाषाण काल के उच्च पूरा पाषाण काल में ही सीख गए थे, लेकिन उसका उपयोग नहीं सीख पाए थे। तो इस काल में अब उन लोग आग का प्रयोग करना भी सीख गए थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में, और आग का प्रयोग कब हुआ या कब सीखे, तो मध्य पाषाण काल में। तो एक चीज़ बता दें कि मध्य पाषाण काल क्या है, तो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच की काल को मध्य पाषाण काल कहा गया। लेकिन कहीं कहीं पे ध्यान से समझेंगे, कहीं कहीं पे एक साथ मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल एक साथ चल रहा था। कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग विकसित हो गए थे और नव पाषाण काल में आ गया है, और कुछ लोग अभी भी, जैसे कि नव पाषाण काल भी चल रहा है और मध्य पाषाण काल, जैसे कि अभी 4G चल रहा है।
अगर हम लोग 2G 3G और 4G में अगर हम जनरेशन में बांटना चाहें तो अभी 4G चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो 3G यूज कर रहे हैं, 2G यूज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2G और 3G का युग अभी भी चल रहा है 4G के साथ। तो उसी तरह कुछ लोग विकसित हो गए थे और नवपाषाण में आ गए थे, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो मध्य पाषाण के रूल रेगुलेशन से जी रहे थे। तो इसलिए कह सकते हैं तो कुछ ऐसे भी होंगे, तो कुछ ऐसे होंगे जो मध्य का पाषाण काल में हुआ है और नवपाषाण काल में भी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, इस काल में सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया गया। तो पालतू अब यहाँ से शुरू हो गई थी, पालतू बनाना मतलब पशुओं को पालतू बनाना यहाँ से शुरू हो गई थी। कुत्ता को पालतू इसलिए बनाया गया क्योंकि इन लोग को शिकार करने में मदद करते थे, ठीक है। प्लस इन लोग जंगल में सो जाते थे तो बड़े जानवर कभी कभी हमला कर देते थे, जिसके कारण कुत्ता इनकी रखवाली करते थे। मतलब कि कुत्ता जब कोई बड़ा जानवर आता था तो इन लोग को संकेत दे देता था। तो इसी वजह से इन लोग कुत्ता को पालतू जानवर बनाया था। तो ये कई बार क्वेश्चन आया भी है कि सर्वप्रथम या पहला पालतू जानवर कौन है। तो पहला पालतू जानवर आपका कुत्ता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, ये ईस है। इस काल में जलवायु गर्म तथा शुष्क हो गई थी तथा पेड़ पौधे जीव जंतु की स्थिति में परिवर्तन आ गई थी। अब क्या था, थोड़ा मौसम अब गर्म हो गए थे, शुष्क हो गए थे, तो जिसके कारण जानवरों में क्या हो गई थी, परिवर्तन आई थी। जानवरों में, पेड़ पौधों में भी और मनुष्य में भी परिवर्तन बहुत सारे आए थे। तो ये चीज़ था क्या, मेन पॉइंट आप लोग बताएं, एक बार रिव्यू कर देते हैं आप लोग को। क्या था कि इस काल का सर्वप्रथम किसने खोजी या किसका, इस काल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी। तो C.L. कार्लाइल द्वारा कब दी गई थी, तो 1867 ईस्वी में दी, ईसा पूर्व में दी गई थी। मतलब कि इसको आप लोग BC कह सकते हैं। और कहाँ से दी गई थी, तो विंध्य क्षेत्र के लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से हुई थी। और इस काल के औजारों की साइज क्या थी, 1 से 8 सेंटीमीटर की थी, और इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथ एज भी कहा जाता है। फिर क्या था कि मध्य पाषाण युग के लोग कैसे करते थे, शिकार करते थे, मछली पकड़ के खाते थे और खाद्य वस्तुओं को संग्रह कर जीवन यापन करते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखें कि मध्य पाषाण युग के औजारों क्या हो गए थे, छोटे पत्थरों का यूज करने लगे थे, और जिसके कारण इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। तो माइक्रोलिथ औजारों का उपयोग कहाँ किया, किस काल में किया गया है, तो मध्य पाषाण काल में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखें कि इस काल में मनुष्य आग का उपयोग करना सीख गए थे। और नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या देखें कि इस काल में कुत्ता को पालतू बनाया गया। और पालतू किस लिए बनाया गया मैं आप लोग को डिस्कस कर चुका हूं। और इस काल में क्या हुआ था कि जलवायु शुष्क हो गए थे, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में परिवर्तन आ गई थी। और इस काल में मुख्य रूप से तीर कमान का विकास हुआ था। तो तीर कमान का विकास किस काल में हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्या होगी कि मध्य पाषाण काल के स्थल, मुख्य स्थल क्या है, उस स्थल में क्या क्या पाए गए, क्या क्या हुआ, वो सारे मैं डिस्कस करूँगा। तो छोटी वीडियो बनाऊँगा ताकि आप लोग को अच्छी से समझ में आए और आप लोग नोट्स अच्छी से बनाते जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।